हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 की। अगर आपने इससे पहले वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन नहीं देखी है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले वो देखिए ताकि ये एक्सरसाइज हमें आसानी से समझ आ सके। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सरसाइज की बात करेंगे। आइए समझते हैं कि किस तरीके से ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है। इज जीरो रेशनल नंबर्स कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं p अपॉन q के फॉर्म में क्या जीरो को हम लिख सकते हैं क्या। p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। अब p और q क्या है, इंटीजर्स। तो क्या जीरो इंटीजर्स में आता है? हाँ आता है। और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात जो है वो q नॉट इक्वल टू जीरो है। तो बिल्कुल हम जीरो को p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 0/1। यही हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसके दो मेथड हैं, एक है एवरेज मेथड और दूसरा है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने का। इसको हम समझते हैं। 3 है एंड 4 है, इसके अपॉन में 1 लिख लें, इसके अपॉन में 1 लिख लें, तो ये क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बड़ा नंबर बना लेते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रहे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा 30/10 और 40/10। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको अगला रैशनल नंबर्स कैसे लिख सकते हैं। 30/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। तो ये 6 रैशनल नंबर्स इस तरीके से हम इसके बीच में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ कहेंगे कि हमारी आंसर शीट में तो कुछ और नंबर है और यहाँ आपने कुछ और सिखाया। तो ये बेटा इसके बीच में बहुत सारे 3 और 4 के बीच में बहुत सारे जो है वो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। कोई किसी तरीके से निकालेगा, कोई किसी तरीके से निकालेगा। ये नंबर्स भी गलत नहीं है, आपका आंसर मिसमैच हो सकता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको भी हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज कर लेंगे, 3/5 और 4/5। अब यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। अब हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 30/50 और 40/50। अब हमें कितने निकालने हैं, 5। तो इसके बीच में हम कितने निकाल सकते हैं, 31/50, 32/50, 33/50, या हम 35 भी लिख सकते हैं 50 और 39/50 भी लिख सकते हैं। कोई भी 5 हमें रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो वो चाहे पहले के लिख लीजिए या बाद के, इनके बीच के जो है वो 5 नंबर इस तरीके से लिख जाएंगे। तो यही हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर कुछ रीजन देने हैं और ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्या है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बताना है कि ये जो 3 इसके पार्ट्स दे रखे हैं, 3, इनमें क्या फॉल्स है और क्या ट्रू है। पहला पार्ट देखिए, लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो हाँ बिल्कुल होता है, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये जो होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं और 0 इसमें ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर हो जाते हैं। इसलिए एवरी नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर हैं ये सब होल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। दूसरी बात कर रहे हैं एवरी इंटीजर इज होल नंबर्स।
तो होल नंबर में आपने देखा कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं और इसमें जीरो भी ऐड है, लेकिन इंटीजर्स में आप जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 और सो ऑन चले जाते हैं। तो इसमें माइनस में नंबर नहीं है, तो एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो होल नंबर में माइनस नहीं होता, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर्स। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की कि एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। तो जैसा कि आप जानते हैं होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चले जाते हैं, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, 6/5। अब ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर्स है। तो इसलिए तीसरा वाला भी जो है वो कि एवरी रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो ये थी हमारी क्लास 9 के मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की पहली एक्सरसाइज 1.1। इसको हमने सॉल्व किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में सीखेंगे।